हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने सोल इसलिए सर्च कर रखा है क्योंकि सेकंड फेज़ जो स्टूडेंट्स के होने हैं, सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम, ठीक है, उसके रिगार्डिंग तो प्रीति मैम आपको काफ़ी टाइम से अपडेट दे जा रही हैं। बार बार जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सबको सॉल्व किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर, ठीक है। सो अब बच्चों का एक और डाउट ये आ रहा था कि मैम हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्लीज़ आप एक बार वो भी बता दीजिए। सो बहुत सारे कमेंट्स और पर्सनल मैसेज के बाद हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि आप सभी को एक साथ ही हम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बता देते हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल पे सोल सर्च करेंगे एंड देन नॉर्मली सोल सर्च करो, ऐसा कुछ नहीं है कि soul.ac.in.com कुछ ऐसा करो, सोल सर्च कर लो, ठीक है। उसके बाद डी सोल पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये ऐसे करके कुछ आपकी साइट डेस्कटॉप साइट उस पर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपका जो पोर्टल है ओपन होगा। अब आपको आना है ये सबसे पहले पॉइंट पे, कंडक्ट ऑफ सेकंड फेज एग्जामिनेशंस एंड फिलिंग अप ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर लेफ्ट ओवर स्टूडेंट ऑफ 4th, 6th, 7th सेमेस्टर ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। उससे पहले एक और डाउट मैं क्लियर कर दूं, जो इसके नीचे नोटिफिकेशन डेटेड दे रखा है ना, ये सेंटेनरी चांस इन एक्सटेंडेड अप टू थर्सडे तक का, ठीक है, ये सेकंड फेज से रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ है, सेकंड फेज से रिलेटेड नहीं है। प्लीज़ बार बार पर्सनल मैसेज करके मत पूछिए कि मैम ये दोनों आपस में मतलब साथ में हैं या नहीं है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन लिंक पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड के लिए आप नॉर्मल सोल रोल नंबर और बारकोड डालकर सर्च करते हैं, ओपन करते हैं, मीन्स हम वैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है। सो बारकोड एंड रोल नंबर हमने जब लिखा तो उसके बाद हमारा ये पेज ओपन हुआ। जैसे जब बच्चों ने 6th सेमेस्टर के या फिर 4th सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन करे थे तो ये वो वाला फॉर्म है, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था तो आपके पोर्टल पे शो हो रहा होगा, आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कि ठीक है, ये मैंने 6th सेमेस्टर के एक स्टूडेंट का लेकर आपको एग्जाम्पल देने के लिए लिया है। 4th सेमेस्टर के बच्चे, 6th सेमेस्टर के बच्चे और 7th सेमेस्टर जो दे रखा है, सभी सेमेस्टर के बच्चे सेम टू सेम ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जाके हम इसको क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ बात आती है हमारे नोटिस में, आप जाएंगे, देख सकते हैं आप एग्जामिनेशन फेज़ 2 पेपर सिलेक्शन का ऑप्शन दे रखा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। ऊपर जो है स्टूडेंट की, जो बच्चा है उसकी डिटेल्स हैं, वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। सो पेपर लिस्ट, प्लीज़ सेलेक्ट ओनली दोज पेपर्स इन विच यू आर एब्सेंट इन मई जून 2022 एग्ज़ाम। कृपया करके सिर्फ वही पेपर को चूज़ करें जो आपने नहीं दिए थे मई जून के टाइम पर, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कृपया करके प्लीज़ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आपको सिर्फ वो ही पेपर चूज़ करने हैं जो आपने मई जून में नहीं दिए थे, ठीक है। कैसे करने हैं, जैसे मान लो कि ये एक पॉलिटिकल ऑनर्स वाले स्टूडेंट का है पूरा पेपर और इसमें बच्चे ने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और इंडियन पॉलिटिकल थॉट पेपर दिया और पब्लिक पॉलिसी नहीं दिया और IFP जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी वो दिया। तो पब्लिक पॉलिसी पे बच्चा क्लिक कर देगा। उसके बाद नीचे आना है, रीज़न फॉर सेकेंड फेज़, रीज़न बताना है कि इस बच्चे ने ये पेपर सेलेक्ट करा है पब्लिक पॉलिसी, क्यों करा है, क्योंकि उसको कोविड था, क्यों, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्यों, क्योंकि वो आउट ऑफ दिल्ली था और किन्हीं सिचुएशंस की वजह से नहीं आ पाया था, क्यों, बीच में मेट्रोस भी काफ़ी लेट हो गई थी जिसकी वजह से बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे। तो वो बच्चे भी यहाँ पर अपना जो है पूरा वो प्रूफ मतलब लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, रीज़न डॉक्यूमेंट PDF ओनली, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम मेट्रो लेट हुई थी तो इसका क्या हम रीज़न दें, क्या हम PDF बना के दे सकते हैं। देखो, मेट्रो लेट हुई थी उसका एक एग्जाम्पल, मतलब मैं आपको बताऊं कहाँ से आपको हेल्प हो सकती है। जिस मेट्रो स्टेशन से आप गए थे वहाँ से जाके जो लेट टाइमिंग मतलब टाइमिंग थी ना, उस टाइमिंग के हिसाब से
लेट जो मेट्रोस चलती हैं उनकी भी लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो आप वो लिस्ट जो है यहाँ पर उसको लेकर उसकी PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दोगे। कोविड था तो कोविड के ट्रीटमेंट के पेपर होंगे वो लगा दोगे। एक्सीडेंट हुआ था, कुछ बच्चे कह भी रहे थे बीच बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कि फ्रैक्चर हो गया है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे। फैमिली में सिर्फ आप ही जॉब करते हो, आप ही जॉब नहीं मतलब घर संभालते हो, और आपकी मदर की या ग्रैंड मदर की या ग्रैंड फादर की किसी की तबीयत ख़राब थी तो उनके ट्रीटमेंट के पेपर होंगे, वो डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर मतलब फाइल को सेंड करना है। रीज़न ऊपर लिखना है, ठीक है। रीज़न आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में नहीं लिखने का मन है तो आप मैसेज लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रीज़न लिखना है। चूज़ फाइल का ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पर, कैमरा, कंप्लीट एक्शन, रिकॉर्डर और फाइल्स आ रहा है। फाइल जब आप PDF फाइल बना लेते हैं तो वो फाइल्स में सेव हो जाती है, ठीक है। तो फाइल्स में से जाके उस फाइल को चूज़ करना और वहाँ से उसको सेंड कर देना, ठीक है जी। अब यहाँ पर आता है अंडरटेकन। आई हैव गॉन थ्रू द यूनिवर्सिटी नोटिस रेफरेंस नंबर एग्ज़ाम ये डेट 30 जून 2022, ठीक है। आई मे बी अलाउड टू सबमिट माई एनुअल या फिर सेमेस्टर UG PG एग्जामिनेशन फॉर्म 2021 and 2022 सेकेंड फेज ऑनलाइन बाय पेइंग requisite fee for which the Seoul University of Delhi will reserve the right to withhold my annual result 2021 and 2022, ठीक है जी। यहाँ पर आखिर में जाकर आपको टिक करना है और इसको आखिर में यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आपको जो भी वजह से आपका पेपर छूटा था उसका प्रूफ देना है, ठीक है। अब ये बहाना नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे पॉलिटिकल ऑनर्स का, जब IFP का पेपर था उससे एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और कुछ बच्चे जो नोएडा वगैरह या और थोड़ा दूर साइड रहते हैं उन्होंने ये बोला था कि मैम बारिश हो रही है और मॉर्निंग तक यहाँ पर हो रही है और हम पेपर छोड़ दें। बारिश कोई रीज़न नहीं होता बेटा, बारिश है, नेचुरल चीज़ वो होती रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका था, आप टीचर बोलेगा अम्ब्रेला में आ जाते, ओला बुक कर लेते, कैब बुक कर लेते, कुछ और कर लेते, हज़ार चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका ये बारिश वाले बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। दूसरी चीज़, मेट्रो की वजह से, फादर की वजह से, बीमारी की वजह से, जिस वजह से भी पेपर छूटा है वो कैसे आपको डालना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं यहाँ पर जो इन्होंने मांगा है PDF ओनली में, ठीक है, रीज़न डॉक्यूमेंट में, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को भेजना है, ठीक है। अब एक चीज़ और, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि मैम मैंने मेरे 4 सब्जेक्ट्स में से, या फिर 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो 5 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट के पेपर दे दिए, या फिर 4 सब्जेक्ट्स में से 3 के पेपर दे दिए हैं, मुझे सिर्फ 1 देना है, या 2 दे दिए हैं 2 देने हैं, तो क्या मुझे सारे पेपर अगेन देने पड़ेंगे या फिर मुझे सिर्फ वही देने हैं? देखो ये नॉर्मल सी एक कॉमन सेंस वाली बात है। जब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई जो आपको पेपर देना है उस पर सेलेक्ट बॉक्स टिक लगा दो, तो आप चारों पे तो टिक लगाओगे नहीं, जाहिर है जो आपने पेपर दे दिया वो तो आप दोगे नहीं दोबारा, है ना। तो आप इसको दोबारा नहीं दोगे। जैसे कि पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का इस बच्चे का पेपर छोटा था, ठीक है, तो यहाँ पर इस बच्चे का मैंने ऐसे टिक लगा दिया है। रीज़न जो है वो बच्चा आगे अपना खुद फिल करके डॉक्यूमेंट सेंड करके सबमिट कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आप पेपर में बैठे हो, आपने शीट पर अपना रोल नंबर, नाम वगैरह लिखा है और अंदर कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ तक कि गाने तक नहीं लिख कर आए हो, तो आप तब भी पेपर दोबारा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका रोल नंबर वहाँ पर जा चुका है। दोबारा आपका रोल नंबर वहाँ नहीं जा सकता है, ठीक है। या तो आप, अगर आपको कुछ लिखना नहीं था अंदर तो आपको रोल नंबर भी अपना डालना नहीं था, वहाँ से पेपर से उठकर आ जाते कि भाई जब आता ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं, लेकिन आपने रोल नंबर डाला। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऐसा करा है कि लिख कर कुछ नहीं आए हैं अंदर, सिर्फ रोल नंबर अपना मतलब आंसर शीट का फ्रंट पेज फिल कर दिया और खाली पेपर जाके सर को दे दिया, लो सर सबमिट कर लो। आप इस केस में भी दोबारा पेपर नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी उसमें, अगर क्या, खैर बैक तो लगनी ही है, ऑब्वियसली बात है, उसमें जब आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो वो पेपर आपका नेक्स्ट ईयर 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ ही होगा। मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है,
दूसरी चीज़, आप ये बोल रहे हो कि मैम एडमिट कार्ड वही चलेगा या अगेन आएगा। बेटा देखो, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग तो मई जून जा चुका है, इसका मतलब यही है ना कि दूसरा एडमिट कार्ड आएगा, है ना। तो आप वेट कीजिए एडमिट कार्ड का, जब एडमिट कार्ड आएगा हम आपको फ़ौरन अपडेट कर देंगे, ठीक है। और अपने पेपर की तैयारी करिए। पेपर कब होगा ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है। बाकी अगर आपको ये है, ये आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैम ग्रेजुएशन का फाइनल का रिज़ल्ट कब आएगा, तो एटलीस्ट आप जुलाई के एंड तक तो वेट करो, ठीक है। उसके बाद आपको हम बता देंगे कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि टीचर्स से अभी बातचीत चल रही है सोल डिपार्टमेंट में, और जैसे ही कंफर्म होता है कि उस बात पे हम आपको बता देंगे कि इस टाइम आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी अगेन मैं बोल रही हूँ, सब्जेक्ट का एक भी पेपर आप अगर देकर आए हो, आपने रोल नंबर फिल कर दिया, पेपर तो दूर की बात है, अगर रोल नंबर फिल करके शीट दे दी है तो आप अगेन पेपर नहीं दे सकते हैं। अब वो आपकी गलती है कि आप अंदर भले से गाने ही लिखे आते, हो सकता है सर को पेपर चेक करने वाले को पसंद आता, ये तो मेरा फेवरेट गाना लिख कर चला गया बच्चा, है ना। खैर छोड़ो, बहुत हो गया मजाक। तो अब ऐसे अपना फॉर्म फिल कीजिए, टाइम कम है, जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए, ठीक है। बाद में ये मत बोलना कि मैम मुझे तो अपडेट ही नहीं हुआ था, मैम सोल वाले कुछ बताते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप किसी यूट्यूबर की वीडियो नहीं देखते हो, अपने फ्रेंड से कनेक्ट नहीं हो, तो आपने एडमिशन लिया है, आपका फ़र्ज़ बनता है रेगुलर साइट को चेक करना। उन्होंने अपनी साइट बनाई ही इसलिए है ताकि बच्चे उसको चेक कर सकें रेगुलर अपडेट पे, कि हाँ 1 दिन 2 दिन बीच कर करके चेक कर लो एक बार कि क्या चीज़ शो हो रही है, क्या नहीं हो रही है। बाकी उसमें फिर आपकी ही गलती है बच्चा। प्लीज़ आप सोल वालों को या टीचर्स को या हम में से किसी को ब्लेम मत किया करो। हमने तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया, लेकिन आपने नहीं देखा, आपका एयर वेस्ट हुआ, तो फिर आप टीचर्स को सुनाने लगते हैं, बदतमीज़ी करने लगते हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत किया कीजिए। आप पहले अपनी भी गलती को दिखा करो। अगर आपकी गलती नहीं है तो फिर आप अपनी बात पर जायज़ हो, बोलो, जिसको जो बोलना है बोलो। अदरवाइज़ इसको फिल करने के रिगार्डिंग या कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।